हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। मैं आपकी फ्रेंड ऐश्वर्या वर्मा। तो आज मैं एक न्यू सेशन लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, थ्रस्ट ऑन रॉकेट। रॉकेट का जो थ्रस्ट है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे अगेन। ये जो रॉकेट प्रोपल्शन है उसी का ही पार्ट 2 बोल सकते हैं। वो वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है, जैसे मैं आप लोगों को बताई थी, बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं ये पार्ट 2 है, समझ लीजिए उसका, थ्रस्ट ऑन रॉकेट। ठीक है, तो ये आज हम लोग पढ़ेंगे। मेक श्योर आप लोग मेरे चैनल एस्टिट्स को सब्सक्राइब कर दिए होंगे और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, और जो है लाइक बटन को हिट कर दीजिएगा, जिससे कि क्या है, हमको भी मोटिवेशन मिलता है और ये समझ में आता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। और फिर आगे मैं आप लोगों के लिए और सेशन लेकर के आऊँगी। पूरा फिज़िक्स कवर करेंगे हम लोग, जो 11th का फिज़िक्स है वो, फिर उसके बाद 12th का भी करेंगे। तो आप लोग शेयर करिएगा भर भर के अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, सारे ग्रुप में, सभी लोग जो लोग भी देखते हैं सब लोग शेयर करिएगा प्लीज़। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करें हम अपना आज का सेशन, थ्रस्ट ऑन रॉकेट। थ्रस्ट मतलब क्या होता है? थ्रस्ट ऑन रॉकेट, रॉकेट का थ्रस्ट मतलब कि क्या होता है? जो फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, जब रॉकेट प्रोपल्शन में हम लोग देखे थे, फिर एक बार आप लोगों को क्विक रिवीजन दे देती हूँ। देखो, ये रॉकेट था, ये कुछ गैस जो है रिलीज करता था ऊपर, जैसे जैसे जाता था टेक ऑफ के टाइम पे जो है ये गैस रिलीज करता है ना, जिसको बोलते हैं इजेक्शन ऑफ गैस बोलते हैं। इजेक्शन ऑफ गैस ये अपन पहले भी देख लिए हैं। तो इसका जो है एक फोर्स होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, नीचे की तरफ गैस रिलीज करता है और ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स होता है, तो इसी को ही बोलते हैं थ्रस्ट। जो फोर्स एक्ट करता है रॉकेट में अपवर्ड डायरेक्शन में, उसी को ही थ्रस्ट बोलते हैं। इसके रिएक्शन की वजह से, देखो इसका जो रिएक्शन होता है, इजेक्शन का क्या होता है, रिएक्शन, किसके ऊपर रिएक्शन होता है, ये फोर्स के ऊपर में, इसीलिए इसको बोले न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये एक्शन है, ये रिएक्शन है, ये समझ लीजिए। क्या हो गया, ब्लर क्यों हो गया था? देखो, ये जो है ये एक्शन है, ये रिएक्शन है, समझ लीजिए। फिर ये जो है एक्शन है, ये रिएक्शन है, ये समझ लीजिए। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन मतलब ऊपर की तरफ, जब ऊपर जाता है तो एक फोर्स जो है लगता है, तो उसी को ही अपन थ्रस्ट बोलते हैं, इसके रिएक्शन की वजह से। ठीक है, इजेक्शन ऑफ गैस की वजह से जो ये फोर्स लगता है ऊपर में, तो उसी को ही क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। दैट इज नोन एज थ्रस्ट, THRUST, क्या बोलेंगे, थ्रस्ट। तो यही इसका छोटा सा डेरिवेशन है, वो देखते हैं, थ्रस्ट ऑन रॉकेट। तो देखो यहाँ मैंने वही लिखा हुआ है कि ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ इजेक्टिंग गैस के रिएक्शन की वजह से जो फोर्स एक्ट करेगा रॉकेट में अपवर्ड डायरेक्शन में, उसी को ही बोलेंगे थ्रस्ट। तो देखो, एट टाइम टी द मास ऑफ रॉकेट इज, टी टाइम पे जो रॉकेट का मास है वो इतना है, ये अपन देखे हैं, रॉकेट का मास इतना ही होता है ना, m0 माइनस डेल एम बाई डेल टी इंटू टी। ये रॉकेट प्रोपल्शन में देख लिए हैं कि रॉकेट का मास इतना होता है और एक्सेलरेशन कितना होता है, डेल वी अपॉन डेल टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। जहाँ पे m0 क्या है, इनिशियल मास है, m0 इज इक्वल टू इनिशियल मास। इनिशियल मास, और डेल एम और डेल टी जो क्या है, ये लॉस ऑफ मास है ड्यू टू कंटिन्यूस इजेक्शन ऑफ गैस, लॉस ऑफ मास ड्यू टू कंटिन्यूस इजेक्शन। आप लोगों को दिख रहा है मैं जो लिख रही हूँ, लॉस ऑफ मास ड्यू टू कंटिन्यूस इजेक्शन ऑफ गैस। मतलब कि लॉस ऑफ मास इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मास कम होते जा रहा है ना, जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा उसका फ्यूल कम होते जाएगा, तो मास जो है कम होते जाएगा, तो इसलिए लॉस ऑफ मास ड्यू टू कंटिन्यूस इजेक्शन ऑफ गैस जो है कंटिन्यू इजेक्ट हो रहा है, निकल रहा है, रिलीज कर रहा है वो अपना गैस, तो इसलिए वो m0 जो है उसका इनिशियल मास है इंटू टी। ठीक है, ये सारे टर्म क्लियर हो गया।
अब उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या करेंगे। लेकिन जो फोर्स होता है वो क्या होता है देखो, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जो फोर्स है उसी को ही थ्रस्ट बोल रहे हैं अपन यहाँ पे। तो थ्रस्ट, ये जो फोर्स है यही जो है थ्रस्ट है ना। तो थ्रस्ट इज इक्वल टू मास अपन अभी क्या देखे, एम नॉट माइनस डेल एम बाय डेल टी इंटू टी। और एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल वी बाय डेल टी, ये अपन को पता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये मास है इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये अपन को जब अपन फोर्स देखे थे तो देखे थे फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स जो है वही थ्रस्ट है, तो थ्रस्ट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन करेंगे अपन। तो फिर बाय इक्वेशन फर्स्ट, जो अपन इक्वेशन फर्स्ट देखे थे रॉकेट प्रोपल्शन में, इक्वेशन फर्स्ट मैं आप लोगों को लिख के बताती हूँ कि इक्वेशन फर्स्ट क्या था। इक्वेशन फर्स्ट था ए इज इक्वल टू डेल एम बाय डेल टी इंटू यू अपॉन एम नॉट माइनस डेल एम बाय डेल टी इंटू टी। ये इक्वेशन फर्स्ट था, दिखा ना आप लोगों को, हाँ ये जो था ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था। ये इक्वेशन फर्स्ट था हमारा। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में ये जो है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। मतलब कि यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से ये वैल्यू निकालेंगे, मतलब कि एम नॉट माइनस डेल एम बाय डेल टी इंटू टी। इसकी वैल्यू इस इक्वेशन से कितनी हो जाएगी, देखो इसको निकाल देंगे, मतलब इसको इधर ले जाएंगे तो कितना होगा, डेल एम बाय डेल टी इंटू यू एज इट इज़ रहेगा, ये यू एज इट इज़ रहेगा, और इंटू 1 अपॉन ए। ये जो ए है इधर आएगा, इस साइड आएगा तो 1 अपॉन ए हो जाएगा, और ये जो है डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा और फिर ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे थ्रस्ट का जो इक्वेशन लिखे हैं ये वाला मास इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ से ये वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, बस इतना ही करना है अपन को। देयरफॉर थ्रस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, डेल एम वैल्यू डेल एम बाय डेल टी इंटू यू इंटू 1 अपॉन ए एज इट इज़ इंटू डेल वी बाय डेल टी हो जाएगा। देखो बस ये पुट करना है, बाकी तो यही रहेगा इतना, ठीक है। तो अब ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि एक्सेलरेशन है और ये भी एक्सेलरेशन होता है। तो अपन के पास थ्रस्ट की वैल्यू कितनी बच गई, बस इतनी बच गई। थ्रस्ट इज इक्वल टू डेल एम बाय डेल टी इंटू यू, ये थ्रस्ट की वैल्यू हो जाएगी। तो थ्रस्ट इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ लॉस ऑफ मास ऑफ गैस। ये जो है लॉस ऑफ मास ऑफ गैस है, मैं बताई थी आप लोगों को अभी, लॉस ऑफ मास ऑफ गैस है, और इनटू वेलोसिटी ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस, और ये जो है गैस की वेलोसिटी है, इजेक्शन ऑफ गैस की वेलोसिटी है। और यही स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैं आप लोगों को बताई। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो थ्रस्ट इज इक्वल टू, ये जो फोर्स है ये थ्रस्ट होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, ये पूरा मास है, ये एक्सेलरेशन है। फिर इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू निकालें, एम नॉट माइनस डेल एम बाई डेल टी इंटू टी की वैल्यू ये निकालें। फिर बाय पुटिंग दिस वैल्यू, इस वैल्यू को, ये जो इसकी वैल्यू है इसको यहाँ पुट कर दिए हैं,
तो इंटू डेल वी बाई डेल टी, ये दोनों कैंसिल आउट, इतना बचा। तो ये क्या होता है, ये जो है डेल एम बाई डेल टी जो है लॉस ऑफ मास ऑफ गैस है, ये इसके पहले भी लिखवाएं, और यू जो है वेलोसिटी ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस है। ये देखो यहाँ पे लिखवाएंगे ना डेल एम बाई डेल टी आप लोगों को। देखो लॉस ऑफ मास ड्यू टू कंटिन्यूस इजेक्शन ऑफ गैस, यही बचा है अपन के पास, इनटू यू बचा है। तो यू क्या है, वेलोसिटी है गैस की, इजेक्शन वेलोसिटी ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस। ये रॉकेट प्रोपल्शन में देखे थे कि यू क्या होता है, यही बचता है अपन के पास। तो यही जो है ये थ्रस्ट है। ये 2 स्टेप का है बस। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन करना है, और मास और एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है, मास कितना है और एक्सेलरेशन कितना है, ये पुट कर देना है। फिर अपन के पास ये आ जाएगा। देखो मास इंटू वेलोसिटी, फिर इक्वेशन फर्स्ट से बस इसकी वैल्यू ले लेना है, ये यहाँ पे पुट कर देना है। फिर ये और ये कैंसिल हो जाएगा एक्सेलरेशन के साथ, ये तो इतना बच जाएगा। तो ये और ये क्या है, लॉस ऑफ मास ऑफ गैस है, वेलोसिटी ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस। क्लियर, थ्रस्ट क्लियर हो गया, मतलब ये पूरा कंप्लीट हो गया आप लोगों का रॉकेट प्रोपल्शन। पहले रॉकेट प्रोपल्शन का निकालना है, फिर थ्रस्ट निकालना है। तो एक ये कंप्लीट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा मार्क्स का आप लोगों से पूछता है, 6-7 मार्क्स का तो आ ही जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है बट बहुत ही इजी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नए सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।